अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू सर जी एमसीक्यूज़। और आज हमारी जो तीसरी वीडियो इंग्लिश सिनोनिम क्विज़ की, ठीक है। तो आज की हमारी तीसरी वीडियो जो है ये भी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, पहला वर्ड है हुड विंक। ओके, हुड विंक का सिनोनिम क्या हो सकता है? हुड विंक का सिनोनिम, ऑप्शन ए प्रीसेज, बी फोरटेल, सी डेल्यूड, या डी नन ऑफ दीज। तो हुड विंक का जो सिनोनिम है वो है डेल्यूड, ठीक है। आप कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। हुडविंक का मतलब है डिसीव करना या ट्रिक करना, ठीक है, किसी को चालाकी या होशियारी से धोखा देना, ठीक है। तो डेल्यूड या डेल्यूजन का भी यही मतलब होता है, धोखा देना, ठीक है। और किसी को चालाकी या होशियारी से धोखा देना, हुडविंक करना, डेल्यूड करना। ओके, दूसरा वर्ड है हमारा आज का गॉमलेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी डॉन से लिया गया है। गॉमलेस। ओके, ऑप्शन ए है फूलिश, बी प्ले, सी गुल, एंड डी नन ऑफ दीज। तो गॉमलेस का मतलब है फुलिश, ठीक है, बेवकूफ़ या अहमक। लैकिंग सेंस और इनिशिएटिव फुलिश, ठीक है। इसका मतलब है कि लैकिंग सेंस, कोई ऐसा बंदा जिसमें प्रॉपर सेंस नहीं है, वो इतना सोच विचार नहीं कर सकता। ओके, लैकिंग इंटेलिजेंस एंड वाइटलिटी, जिसमें इंटेलिजेंस भी नहीं है, वो इतना सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता, आप उसको कह सकते हैं कि ही इज़ गॉमलेस। ओके, या ही इज़ फुलिश। लैकिंग इंटेलिजेंस या लैकिंग वाइटलिटी, ठीक है। तीसरा वर्ड है हमारा आज का सेंटिनेंट, ठीक है, सेंटिनेंट। ऑप्शन ए है सेंसिटिव, बी है रेसी, सी है इनडिसेंट, और डी है नन ऑफ दीज। तो सेंटिनेंट का क्या हो सकता है? ऑप्शन ए जो है ये राइट ऑप्शन है। सेंटिनेंट का जो है वो सिनोनिम सेंसिटिव है, ठीक है। एबल टू परसीव और फील थिंग्स, कोई ऐसी चीज़ या मतलब, सेंटिनेंट का मतलब है, सेंटिनेंट का मतलब है कि आप चीज़ों को फील कर सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, कंप्रीहेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेंटिनेंट या सेंसिटिव, कोई सेंसिटिव चीज़ या सेंटिनेंट, सेंटिनेंटल भी आप कह सकते हैं। ओके, वर्ड फोर्थ है हमारा आज का एर्जुअस, ठीक है, या एर्डुअस। ऑप्शन ए है ट्रिकरी, बी है डुप्लिसिटी, सी है क्यूम्बरसम, और डी है नन ऑफ दीज। तो एर्जुअस का मतलब है सी क्यूम्बरसम, ठीक है, मतलब बड़ा मुश्किल और मुशक्क़त वाला। इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्टर्नस, एफर्ट, डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग, कोई ऐसा काम जो बड़ी ज़्यादा एफर्ट और हिम्मत जो है वो रिक्वायर करता है, या कोई ऐसा काम जिसमें बड़ी जोखों हो, मुशक्क़त हो, ठीक है, डिफ़िकल्ट काम हो। जैसे जो सी एस एस है, इट itself is a arduous exam. Okay, it is a very toilsome exam. It requires a lot of effort, a lot of cumbersome effort. Actually, it is very tiring exam. You have to study all the year through, and then you have to give 12 papers in 6 days, and you have to continuously write for 6 hours a day for the whole week, and that is a very cumbersome and arduous effort. Okay, वर्ड फिफ्थ है हमारा आज का लार्जेस्ट, ठीक है। और लार्जेस्ट का ऑप्शन है ए काम, बी कूल, सी डिसीट, एंड डी नन ऑफ दीज। तो लार्जेस्ट का क्या मतलब हो सकता है? इसका है जी नन ऑफ दीज, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी नहीं है। लार्जेस्ट का मतलब होता है सदका खैरात, ठीक है, जनरोसिटी इन बेस्टोविंग मनी और गिफ्ट्स अपॉन अदर्स, दूसरों के ऊपर खर्च करना, उनको पैसे देना, उनको गिफ्ट तोहफे तहफ़ देना। सिनोनिम हो सकता है जनरोसिटी, लिबरली, बेनिफिशंस, बाउंटीफुलनेस, बेनिफिशंस, अल्टुइज्म, चैरिटी, ठीक है। ये वर्ड इसके लिए बहुत अच्छा है, म्यूनिफिशंस का, ठीक है। म्यूनिफिशंस का भी यही मतलब है कि आप जनरोसिटी के ज़रिए किसी और को गिफ्ट या तोहफे ताइफ या पैसे देते हैं, ठीक है, चैरिटी करते हैं, सदका देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा, वर्ड है हैंड सेल। ओके, हैंड सेल। ऑप्शन ए है बिगिनिंग, बी है चीट, सी है पीविश, डी है नन ऑफ दीज। तो हैंड सेल का क्या मतलब हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हैंड सेल का मतलब है बिगिनिंग, ठीक है, मतलब आउटसेट या इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब भी स्टार्ट होता है, किसी चीज़ का स्टार्ट या आगाज़, और आउटसेट का मतलब भी आगाज़ ही होता है, किसी चीज़ की शुरुआत होना। और हैंड सेल का भी मतलब आगाज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कैंपस्ट्रल, ठीक है, कैंपेस्ट्रल। ये वर्ड है हमारा आज का कैंपेस्ट्रल।
ऑप्शन ए है जीरिंग, बी है फील्ड, सी है कॉस्टिक एंड डी है नन ऑफ दीज। तो कैंपेस्ट्रल का क्या मतलब है? इसका मतलब है फील्ड, खेत, ठीक है। ऑफ फील्ड्स और ओपन कंट्री एग्जाम्पल है लिविंग इन कैंपेस्ट्रल सेक्लूजन। ये फील्ड्स के बारे में है या ओपन कंट्री के बारे में, मतलब जो खेतों में और खुले सरसब्जे वाले इलाके के बारे में कोई बात हो रही है कि कैंपेस्ट्रल ऐसे इलाके को कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल बेस्ट ये बनेगी लिविंग इन कैंपेस्ट्रल सेक्लूजन। कोई खेतों में और वहाँ पे अलहदगी में रह रहा है, बड़े सरसब्ज जगह पे रह रहा है, ठीक है। तो कैंपेस्ट्रल इसको कहते हैं। ओके, वर्ड नंबर 8 है हमारा एबोमिनेबल। क्या वर्ड है? एबोमिनेबल। ओके, और एबोमिनेबल जो है इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इरेसिबल, बी क्वैक, सी अनप्लेजेंट एंड डी नन ऑफ दीज। तो एबोमिनेबल का जो सही सिनोनिम है वो है अनप्लेजेंट, नाखुशगवार, जो प्लेजेंट ना हो बिल्कुल ही। कॉजिंग मोरल रिवल्जन या इंटेंस एवर्जन, ठीक है। सख्त नागवार चीज़ हो जो हम उसे कहते हैं ये एबोमिनेबल है, ये एबहॉरेंट है, ओके। इससे नफरत है, ये सख्त नागवार चीज़ है, इट इज़ अनप्लेजेंट, ओके। तो ऐसी चीज़ के बारे में हम यूज़ करते हैं वर्ड एबोमिनेबल, ठीक है। आज का हमारा वर्ड है 9 और ये वर्ड है हमारा मे हैम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मे हैम। ऑप्शन ए है कॉमन सेंस, बी है मेली, सी है डिराइजिव एंड डी है नन ऑफ दीज। तो मे हैम का क्या मतलब हो सकता है? इसका सही सिनोनिम है मेली, ठीक है। मे हैम का मतलब है क्योटिक सिचुएशन या क्योस, या बड़ी ज़्यादा मतलब जो हंगामा बरपा है, ठीक है। हंगामा, फसाद, लड़ाई, क्योस, डिसऑर्डर, वायलेंट डैमेजिंग, ठीक है। जिसमें आप पुरतशद्दुद डैमेजिंग देख रहे हो, वहाँ पे डिसऑर्डर हो, केओस हो, क्योटिक सिचुएशन हो, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो, तो आप कह सकते हैं मेहम है, ठीक है। इट इज़ अ मेहम। और मैली भी इसका सिनोनिम है, ठीक हो गया। हंगामा, फसाद या लड़ाई या डिसऑर्डर। आज का हमारा लास्ट वर्ड है परस्पिकेशियस। वर्ड बहुत अच्छा है, आपने इसको समझ लेना है, परस्पिकेशियस, ठीक है। परस्पिकेशियस जो है इसके सही सिनोनिम चेक करते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप, बी है ग्राउची, डी है टची एंड डी है नन ऑफ दीज। तो परस्पिकेशियस का जो सिनोनिम है वो है माइक्रोस्कोप, ठीक है। परस्पिकेशियस का सिनोनिम है माइक्रोस्कोप, ओके। और कुछ पढ़ते हैं हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। किसी में कुछ बहुत ज़्यादा समझने की सलाहियत हो, बड़ी मेटिकुलस और थॉरो चीज़ों को समझता हो, ठीक है। उसके अंदर वो सलाहियत हो कि वो चीज़ों के अंदर की मतलब उनकी बात समझ सकता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जा सकता है। तो आप कह सकते हैं पर्सकिपेशियसली या पर्सकिपेशियस है, बड़ा बारीक बीन है। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा बारीक बीन, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक यूज़ किया उसने। तो पर्सपिकेशियस का मतलब है कोई बड़ी डीप इंसाइट रखता है, थोरो इंसाइट रखता है, उसके अंदर चीज़ों को समझने की ज़्यादा सलाहियत है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाके चीज़ों को समझता है, ठीक है। तो आज की हमारी जो वीडियो यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, ये हमारी तीसरी वीडियो इंशाल्लाह। और वीडियो भी आती रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।